पल्लू को फाड़ा और भगवान की उंगली में लपेट दिया। और उस साड़ी के पल्लू के जो चिथड़ा था, वो कपड़ा था, उसमें कितने धागे थे? बोलो तो सही। 9,999 धागे थे। तो भगवान ने कहा, बहन आज तूने ये पट्टी बांधी तेरी साड़ी के पल्लू को फाड़कर, आज इस चिथड़े में 9,999 धागे हैं, तो मैं वचन देता हूं जब तेरे ऊपर कोई संकट आएगा, तेरी लाज जाएगी, तो एक धागे की कीमत में एक साड़ी से चुका दूंगा। आज भगवान ने साड़ियों की बौछार कर दी है। और दूसरा कारण और था, 2 कारण से भगवान आए थे। दूसरा कारण कौन सा बता दें आपको? एक बार दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे, गंगा में स्नान कर रहे थे, तो द्रौपदी का जाना हुआ उधर से। कहाँ ध्यान है आपका? थोड़ी देर और चल लो हमारे, फिर आरती करदा का बाद छुट्टी। आज झेल ही रहे 7 दिन से, महाराज की ये सेवा करो, ये ला बोला। तो दुर्वासा मुनि, क्योंकि ऋषि महात्मा लंगोट लपेटते थे, तो पानी में नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे, तो उनकी जो लंगोट थी वो पानी में बह गई, दुर्वासा ऋषि की। अब वो नंगे हो गए। अब पानी से बाहर आए तो शर्म आए, नंगा बाहर आ सकते क्या? तो द्रौपदी निकली तो दुर्वासा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरी लंगोट पानी में बह गई है, तो कोई कपड़ा लाकर दे दे, मैं अपनी इज्जत बचा सकूं, बाहर निकलूंगा तो मुझे लाज आएगी। तो आज द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और एक इतना बड़ा टुकड़ा फेंक दिया। बोली, लो महाराज लपेट लो। महाराज ने वो लंगोट लपेटी और जल से बाहर आए और कहने लगे, बेटा आज तूने मेरी इज्जत बचाई है, आज तेरे साड़ी के टुकड़े ने मेरी लाज बचाई है, एक दिन वो आएगा यही साड़ी का टुकड़ा तेरी लाज बचाने के लिए आएगा। तो आज द्रौपदी की लाज भगवान ने 2 कारणों से बचाई है। अब मेरी माताएं सोच रही होंगी कि आज भगवान लाज बचाने क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते भगवान? बोलो, क्यों नहीं आते? बोलो। अब आप लोग ये सोच रहे कि भाई माड़ा मेरे महाराज माड़ा सगले क्यों निकाली गए? कारण बताऊं को, इनका माँ इल्लड़ होना है, काटे भी है इल्ली और हम लोग करेंगे एकाली। ये भक्तों को बुरा लग जाता है, अरे हम महंगी 40, 50, 30 रुपए की माला लाते हैं, महाराज पहन के पहले निकाल देते, तब तक थोड़ी देर याद ही नहीं देती कथा में निकालना, क्योंकि वो जब इल्ली माता आती है वो काटती, जब पता चलता है माला पहन रखी है। तो भगवान आज लाज बचाने क्यों नहीं आते हैं? कारण बता दूं। भगवान ने कहा, मैं सब बहनों की लाज बचाने आ जाऊंगा, आने को तैयार हूं, पर जो मेरी बहन साड़ी पहनकर घूंघट करके इज्जत से रहती है, उसकी लाज बचाने मैं नहीं आता हूं, तो किसी को भेज देता हूं, पर लाज जरूर बचाता हूं। और जो बहन रफ एंड टफ जींस में घूमती हो, फटे कपड़े में घूमती हो, चाहे उसका मान सम्मान लाज सब लूट जाए, मैं बचाने नहीं आऊंगा। भगवान कहते हैं मेरी कंपनी में साड़ियां बनती है, जींस टी शर्ट पैंट नहीं बनते। अब जो पहनते हैं उनको तो बुरा लगेगा। एक फोटो देखा था, तो अभी कल ही देख रहे थे फोटो, हमारे पंडित जी बता देखो, तो गुरु जी आपने बोला था कल कथा में फाटा कपड़ा, तो वही को फाटा ऐसा कपड़ा क्या, हे भगवान। मैंने उस दिन भी बताया कि विदेशी लोग हमारे देश का कल्चर अपना रहे हैं, हमारे देश की संस्कृति अपना रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? फाटा कपड़ा पहनवा। जब फटे गंदे कपड़े पहनती मेरी बहनें, और जब उनकी लाज लुट जाती है, फिर माँ बाप कहते हैं सरकार कुछ कदम उठाए, हमारी बेटी के साथ बुरा कर्म हो गया। अरे सरकार क्या करेगी? खुद सरकार बन जाओ, अपने औलाद को सही संस्कार दे दोगे तो आपकी बेटी सुरक्षित रहेगी, आपका धर्म भी सुरक्षित रहेगा, आपकी इज्जत भी सुरक्षित रहेगी, अगर आपने सही संस्कार दे दिए तो। बुरा लग रहा है तो ताली नहीं बज रही है, उनको बुरा लग रहा है।
मेरी बेटी, मेरी लाडली। अरे लाडली की तो मैं नहीं कह रहा हूं बेटी के शौक पूरे करो, आप धर्म है, फर्ज है आपका, पर इतना भी शौक मत पूरा करो कि कोई उंगली लंबी करे। अब मेरी बहनें तो गालियां देंगी मुझे, दे लेना, जिनको गालियां देना है मैं चले जाऊं घरों का, बात दीजिए पीठ पीछे। अब इंदौर तेजाजी चौक में कथा थी, जो ओंकारेश्वर रोड पलटता है वहां भागवत थी, तो काफी जनता थी, तो कुछ बहनें गंदे वस्त्र पहन के आती थी, तो मैंने 2-4 बार उनको ललकार दिया। तो पता है 2 दिन तो कथा सुनी, तीसरे दिन ऐसे कपड़े पहन के आई कि जैसे कि कोई एकदम संस्कृति अपने देश की अपना एकदम ली हो, ऐसे कपड़े पहन कर कहा गुरुजी आज के बाद हम गंदे कपड़े कभी नहीं पहनेंगे, आपने सत्य कहा है, पाप ऐसे ही बढ़ते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारी पुरानी संस्कृति सभ्यता वापस से आ जाए और धर्म आगे बढ़े। अगर कोई अच्छी बात बताना साहब, हुक्म आपसे पूछ रहा हूँ कि कोई बहू अगर मान लो घूंघट करके, साड़ी पहन करके या अच्छे वस्त्र पहन करके निकलेगी तो कोई बुरी नजर डालेगा? बोलो हाँ या ना? अरे कोई बुरी नजर से देखेगा उसे? और जब बहन गंदे कपड़े पहनती है, जींस टी शर्ट गंदे वस्त्र धारण करती है, यहाँ तक ठेगड़ा लग गया, यहाँ भी फाटा, क्या दिखाना चाहती है? क्या इस तन का प्रदर्शन करेंगी? ये भगवान ने सुंदर तन दिया है, इसको ढक के रखोगे तो इज्जत बनी रहेगी, और अगर इसको नग्न अवस्था की तरह घूमोगे तो कोई इज्जत नहीं रहेगी। एक रावण नहीं, हजारों रावण तुम्हें बुरी नजर से देखेंगे। क्योंकि साहब अपन तो कड़वा बोलने वाले, बुरा लगे तो बुरा बात, हमें अच्छा नहीं लगता है कोई ऐसे वस्त्र धारण करते हैं। सत्यता ये ना, वासना जागृत होती है, ऐसे वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। आप सबसे मेरा यही निवेदन है, और आगे आपकी इच्छा